आज हम इसमें बताएंगे भी, चर्चा करेंगे ये 16,108 विवाह हैं क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी होनी चाहिए ना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे धर्म पर ही उंगली उठाते हैं, बोलो जय श्री राम, और वो आधे अधूरे ज्ञान वाले होते हैं लोग। और अपने ही धर्म के लोग भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने ही धर्म पर उंगली उठाते हैं, दूसरों की तो बात छोड़िए। तो मेरे गोविंद का पहला विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ है। और हाँ, कौंडिन्यपुर की महिलाएं आज जिनको भीष्मक राजा ने भेजा वो द्वारिकापुरी पहुंचती हैं, और जैसी द्वारिकापुरी पहुंची ना तो जानते हैं आज भगवान का जब द्वारिकाधीश का विवाह होने लगा तो कुछ माताएं, कुछ महिलाएं बड़ी सुंदर मीठी गालियां दे रही हैं। राम जी के भी विवाह में गाली हुई थी ना, और यहां भी कौंडिन्यपुर की माताएं मधुर गालियां दे रही हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो लड़की पक्ष वाले होते हैं ना, गाली वही देते। तो लड़की पक्ष वाले अपनी लड़की को सबसे अच्छा बताते हैं, बोलो जय श्री राधे, गाली में। और लड़के को बोले सबसे कुरूप है, बोलो जय श्री राधे। भले वो कुछ भी हो, लेकिन उसमें कमियों के ऊपर कमियां माताएं निकालती हैं, और क्या क्या कमियां निकालती हैं कुछ पता ही नहीं चलता, बोलो जय श्री राधे। और वहां की कौंडिन्यपुर की महिलाएं क्या कह रही हैं, हमारी रुक्मिणी है बड़ी सुंदर है, हमारी रुक्मिणी है जिनके कुल का पता है कि भीष्मक राजा की बेटी है, लेकिन कन्हैया तुम्हारे तो कुल का ही पता नहीं है। बोले कैसे? बोले कोई तो तुम्हें कहता है तुम वसुदेव के पुत्र हो, और कोई कहता है नंद बाबा के छोरा हो, आज तक पता ही नहीं चला। बोले तुम किसके बेटे हो? बोले जय श्री राम। कोई यशोदा पुत्र कहता है तो कोई देवकी पुत्र कहता है, और मानो भगवान को मधुर मधुर मीठी मीठी बड़ी प्यारी गालियां दे रही है। हाँ, मुकुट धर सांवरे रे लाला, मुकुट धर सांवरे रे लाला, त्वे बापन के जाय, मुकुट धर सांवरे रे लाला, त्वे बापन के जाय, धर सांवरे रे लाला, त्वे बापन के जाय, मुकुट धर सांवरे रे लाला, त्वे बापन के जाय। एक बाप मथुरा बसे, एक बाप मथुरा बसे रे लाला, एक बाप मथुरा बसे रे लाला, गोकुल गाँव, मुकुट धर सांवरे रे लाला, त्वे बापन के जाय, मुकुट धर सांवरे रे लाला, त्वे बापन
मोरी, लेकिन आप काले कैसे वसुदेव लाला लाला गोरे बलिया हो गोरे बलिया तुम कहाँ से आए भाई लाला तुम कहाँ से आए लाला जातो दिन घर आज मेरे गोपाल को बड़ी सुंदर और मीठी गालियां दे रही हैं कौंडिन्यपुर की माताएं। और जानते हैं जो भी व्यक्ति जितना महान होता है, गुणवान होता है, कभी कभी उसके उतने ही ज्यादा शत्रु होते हैं, विरोधी होते हैं। और हाँ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से मानो कहना चाहते हैं कि आज जब से भगवान का विवाह हुआ तब से एक जब से भगवान का विवाह हुआ तब से मानो एक राक्षस है जो जिसका नाम शंबरासुर है, आज वो आकाश में घूमता रहता है। और इस बात के लिए घूमता है क्योंकि उसे श्राप था कि भगवान कृष्ण का पुत्र ही जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही तुम्हारा वध करेगा। और जब से भगवान का विवाह हुआ आकाश में घूम रहा है। और इधर जानते हैं स्वयं साक्षात कामदेव ही आज मानो माता रुक्मिणी के गर्भ में आते हैं। ये वही कामदेव हैं जिनको कभी भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था, लेकिन माता रति रोती हुई पहुंची, बोले आखिर मुझे क्यों दंड मिला? अपराध कामदेव ने किया, देवताओं ने किया, लेकिन दंड मुझे मिला। और आप तो ओढ़रदानी है, मुझे किन गलतियों की सजा दी? और भगवान भोलेनाथ ने मानो वरदान दिया, देवी तुम्हारा जो पति है बिना शरीर के भी उसका काम रहेगा, लेकिन जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा ना तो उस समय तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके आएंगे। बोलो जय श्री राधे। और प्रथम पुत्र और वही कामदेव, कामस्तु वासुदेवांशो दगिधः प्रागिरुद्रमन्युना देहो प्रपत्ति भूस्तमेव प्रत्यपादयते।
ददाद्यत कामस्त वासुदेवांश। और स्वयं साक्षात कामदेव ही माता रुक्मिणी के जब गर्भ में आते हैं, धीरे धीरे समय आया और समय अनुसार कामदेव जी महाराज आज पुत्र बनकर के अवतार लेते हैं। बोलो जैसे राधे। और जैसे जन्म लिया, जन्म लेते ही आज सम्रासुर उनका हरण कर लेता है। और जैसे हरण करके आकाश में ले गया, बड़ी जोर से अट्टहास करता है, गर्जना करता है और मानो कहता है आज से मैं अपने काल पर विजय प्राप्त कर लूंगा, आज से मुझे कोई मार नहीं सकेगा। और जैसे उसने अट्टहास किया, उसी समय वहां पर नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले अपने शत्रु को मैं आज मार दूंगा। नारद जी ने कहा इतने बड़े बलवान राक्षस दैत्य और उसके द्वारा एक छोटा सा सम्रासुर अच्छा लगा। उसको ये सुझाव, जब समुद्र पर गिरता है, समुद्र की मछली उसको निगल जाती है, जो बड़ी मछली है। और हाँ, आज सम्रासुर के राज्य में ही वो मछली पकड़ी जाती है और मानो सम्रासुर की रसोई में ही जाती है। और जब उसके पेट को चीरा गया तो उससे बालक निकलता है और रसोई में कोई काम कर रहा है तो एक देवी है जिसका नाम है भानावती। और हाँ, जो कभी पद्मिनी नाम की अप्सरा थी, भगवान नारायण के द्वारा श्रापित थी और जिसको श्राप था कि तू जब भगवान कृष्ण के पुत्र की परवरिश करके और रासायन विद्या से बड़ी करके बड़ा कर देगी, मायावी विद्या सिखा देगी, तभी तू श्राप से मुक्त हो जाएगी। और नारद ने आकर के बता दिया तो मानो वही भानावती आज उस बालक को पालने लगती, पोसने लगती है। और इधर जानते हैं माता रुक्मिणी ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद अचानक जैसी देखती हैं कि सूतिकाग्रह से बालक गायब है तो माता रुक्मिणी बहुत दुखी हो जाती है, रुदन करने लगती है। सोचने की बात है, जब कोई भी दुनिया में मां किसी बच्चे को जन्म देती है ना, और जन्म देने के बाद जन्म देते समय जो पीड़ा, जो दर्द सहन करती है, शायद उस दर्द का कोई बखान नहीं कर सकता। कुछ संत कहते हैं 1000 भिक्षु एक जगह पे डंक मार दे, इतना दर्द, इतनी तकलीफ उस मां को होती है जब वो बच्चे को जन्म देती है। और हाँ, और अगर वो बच्चा जब जन्म लेता है और उस जन्म के समय माता उस दर्द को सहन इसलिए करती है क्योंकि उसको लगता है कि मैं एक मां बनने जा रही हूं। और ऐसी मां, जिस मां की ममता का स्वाद चखने के लिए स्वयं विधाता भी, नारायण भी मानो संतान बनकर के जन्म लेते हैं गर्भ से, आज वही मां बनने जा रही हूं, इसलिए वो दर्द सहन करती है। लेकिन मान के चलिए अगर किसी बच्चे को उसने जन्म दिया और जन्म देते ही कोई उसको चुरा ले जाए, कोई गायब कर दे, तो उस मां को कितनी तकलीफ होगी इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और हाँ, आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, माता रुक्मिणी की आंखों में भी आंसू आ गए। और उसी समय गोविंद आए। गोविंद ने रुक्मिणी को समझाया, देवी, कभी भी व्यक्ति के जीवन में कितना भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ आए, व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, आए दिन आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे, पता चलता है उसने अपने परिवार से आत्महत्या कर ली, ये कर ली, वो कर लिया। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है दुनिया का। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, सब कुछ दिया, और फिर आत्महत्या करने के लिए
आत्महत्या कौन करता है? जो अपने कर्म से, जो कर्म के चोर होते हैं, बोलो जय श्री राधे, काम चोर, और जिनके जीवन में धैर्य की कमी होती है, जिनको ईश्वर पर विश्वास भी नहीं होता, अपने कर्म पर भी विश्वास नहीं होता, वही लोग आत्महत्या करते हैं, बोलो जय श्री राधे। अब एक बात बताइए, क्या पहले के समय में लोगों को कष्ट नहीं मिलता था? पहले भी कष्ट मिलता था। जिन देवकी माता की हम बात करते हैं, माता देवकी ने 6 बच्चों को जन्म दिया और जिनके हर बच्चे को कंस मार देता था कारागार में। सोचिए कितनी तकलीफ रही होगी। एक तो कारागार में, कंस के कारागार में, कोई दूसरा होता ना तो बच्चों को जन्म देना ही बंद कर देता, बोलो जय श्री राधे। लेकिन वो जो प्राकृतिक कार्य है, उस प्रकृति रूपी कार्य को बंद नहीं किया। मैं भगवान का जो दिया हुआ कार्य है, जो ईश्वर ने मुझे सौंपा है, उस कार्य को मैं बंद नहीं करूंगी। ईश्वर पर विश्वास रखा, धैर्य रखा। तो पहले नंबर पे आजकल होता तो बोले यदि बच्चों को मार ही देगा ये तो क्यों बच्चों को जन्म देगा। और दूसरी बात, और दूसरे विचार वाले कुछ लोग होते ना तो वही कारागार में ही आत्महत्या कर लेते, बोलो जय श्री राधे। जब उनको इतनी तकलीफ मिलती, हताश हो जाती। एक की बात छोड़िए, 6 बच्चों को मारा, कितना धैर्य रखा। तभी तो भगवान जो है आज उसके धैर्य को देख करके ही जन्म लेते हैं, उनके गर्भ से जन्म लेते हैं। हम थोड़े से में व्यथित हो जाते, दुखी हो जाते, थोड़ी तकलीफ आई। अच्छा एक बात और है, अगर जीवन में सुख आ जाता है ना तो हम कभी भगवान को धन्यवाद नहीं बोलते, बोलो जय श्री राधे। लेकिन थोड़ा सा दुख आ गया तो लोग बात भगवान को ही कोसेंगे। गाड़ी खरीदेंगे नहीं, कई लाख की, हो सकेगा अच्छे से भगवान को धन्यवाद नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी जंगल में जाकर पंचर हो जाए तो भगवान को 10 बार बोलेंगे, तुझे पंचर करना था तो किसी गैरेज के सामने कर देता, बोलो जय श्री राधे। यहां क्यों किया? कई बार कोसेंगे। आज मेरे गोविंद ने कहा, देवी कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, परिस्थितियां सब इंसान के साथ ही होती है। भगवान भी अवतार लिए, उनके जीवन में भी परिस्थितियां आई हैं। राम जी को भी भटकना पड़ा है, पत्नी के वियोग में भटकना पड़ा है। भगवान कृष्ण भी कष्ट में ही अपना जीवन व्यतीत किए हैं, लेकिन कभी भी माथे पर हाथ रख करके नहीं बैठे, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया है। और जो व्यक्ति कर्म से पीछे हटता है वही जो है जीवन के हर कार्यों से पीछे चला जाता है। कभी कर्म में संतुष्टि मत रखिए। कर्म से अगर जो संतुष्ट हो गया, आज मैंने काम कर लिया अब कल नहीं करूंगा, बोलो जय श्री राधे। क्यों? आज काम कर लिया तो कल नहीं करोगे, कल भी तो खाना खाना है, कल भी तो भोजन करना है। कर्म तो अंतिम श्वास तक करना चाहिए, बोलो जय श्री राधे। कुछ लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं ना, 60 साल बाद रिटायर हो गए तो बोलते हैं बस अब हो गया, अब तो हमें आराम करना है, बोलो जय श्री राधे। और जब वो आराम करने लगते हैं तो सबसे जल्दी अपंग हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? ये शरीर काम करने के लिए मिला है और अपना काम स्वयं ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जो करेगा वही सुखी रहेगा, बोलो जय श्री राधे। अंतिम श्वास तक कर्म करते रहो और ईश्वर का स्मरण भी करते रहो, दोनों जरूरी है। ईश्वर स्मरण करना जिससे आपके काम का आपको उचित फल मिलता रहे, आपके काम में कोई विघ्न ना आए, इसलिए ईश्वर स्मरण भी करते रहो और जीवन भर कर्म पर ध्यान देते रहो। आपको सफलता हर जगह प्राप्त होती रहेगी। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि भगवान जब देंगे तभी करेंगे, तो वो लोग जीवन भर बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कर्म तो करते हैं, लेकिन जैसा कर्म करना चाहिए ज्ञान युक्त वैसा कर्म नहीं करते। बोलो जय श्री राधे। और ऐसे ही दो व्यक्ति कभी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। थोड़ी सी तकलीफ हमारे जीवन में आ गई। कुछ लोगों को तो हमने ऐसा सुना है कि मान के चलिए हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, काम करते करते कोई काम नहीं बना, तो कहते हैं हम आज से भगवान को नहीं मानेंगे, हम आज से भगवान की पूजा ही नहीं करेंगे। बहुत से लोग रहते हैं। अरे भैया, कर्म करते समय अगर किसी चीज में सफलता नहीं मिलती, कुछ नुकसान भी हो जाता है, तू अगर भगवान को मानता है तो हो सकता हो तेरा उससे भी बड़ा नुकसान होने वाला रहा हो, ईश्वर ने कुछ रक्षा की हो। बोलो जय श्री राधे। आगे तो मानता रहेगा तो पता नहीं किस रूप में तेरी नारायण रक्षा करेंगे और कृपा कर दें। बोलो जय श्री राधे। जो व्यक्ति ठीक है भगवान को तो मानना छोड़ दिया, लेकिन एक काम करना, भगवान के साथ साथ भोजन भी छोड़ दे। बोलो जय श्री राधे। भगवान के साथ साथ और काम छोड़ दो। उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? केवल भगवान को ही छोड़ रहे हैं, बाकी सब चल रहा है। ये गलत सोच है। कुछ जीवन में गलत हो जाता है तो भगवान पर छोड़ देते हैं, अच्छा हो जाता तो अपना पुरुषार्थ बताते हैं कि हमने किया। अरे तेरा जन्म भी हुआ है तो उसी ईश्वर की कृपा से हुआ है। बोलो जय श्री राधे। उसी ईश्वर की कृपा से परिवार मिला है, घर द्वार मिला है, सब कुछ मिला है। कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि मुझसे भी गए गुजरे लोग हैं, मुझसे भी दुखी लोग हैं। अगर वो मान सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मान सकता? जो व्यक्ति ऊंचाइयों को देखता है गिरता वही है, और जो नीचे देख करके चलता है उठता भी वही है। बोलो जय श्री राधे। नीचे देख के चलना चाहिए। नीचे देखने वाला जीवन में संभल करके जीता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है। बोलो जय श्री राधे। और जो ऊंचा देखता है वो हमेशा गिरता है। आज माता रुक्मिणी को समझाया, देवी धैर्य को धारण करिए। जीवन में अगर सुख आता है, दुख आता है, तो सभी समय बराबर रहना चाहिए। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगना में भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। दुख आए तो इतना उदास मत हो जाओ कि जगह जगह रोते रहो। कोई तुम्हारा दुख नहीं बांट पाएगा। हाँ, कुछ लोग बांटेंगे भी तो कुछ लोग हंसेंगे भी। इसलिए अपने दुख को काटते हुए चलो, भगवान का स्मरण करते हुए। और अगर सुख आ जाए तो इतना मत सुख को भी दिखाओ कि आसपास के लोगों को तकलीफ होने लगे। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, आज मानो बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। और देवी तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ, मेरे भगवान ने दर्शन कराया प्रद्युम्न जी का कि होनी तो हो के रहे, आर्यन होनी ना हो, जाकोरा के साइया मार सके ना कोई। जिसका रक्षक स्वयं भगवान है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। बोलो जय श्री राधे। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और हाँ, आज सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित से राजन
वही बाद में प्रद्युम्न जी महाराज भानामती के द्वारा रासायन विद्या से बड़े होकर सम्रासुर का वध करते हैं। और मानो आकाश मार्ग से माता रति के साथ जैसे ही द्वारिकापुरी को आए और द्वारिकापुरी में आते ही आंगन पर खड़े हुए तो माता आज रुक्मिणी की दृष्टि पड़ती है। उनको लगा कि जो मेरा बच्चा खोया था ना वो आज इतना ही बड़ा होगा। बोलो जैसे राधे। और मानो आज जैसे उस बच्चे को देखा नारद जी ने आकर के बताया, बोले देवी यही आपका बेटा है, यही आपका सुपुत्र है। और तब तक भगवान के 16,107 विवाह और संपन्न हो चुके थे। एक विवाह कहते हैं सत्यभामा के साथ हुआ था, एक जामवती के साथ। सत्यभामा कौन है जानते? ये सत्यभामा है सत्राजीत की बेटी है, जो भगवान नारायण यानी सूर्य नारायण का उपासक था। और सूर्य भगवान की जब आराधना किया तो सूर्य ने एक मणि दिया और उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। जिस मणि की पूजा करने से 2 कुंटल सोना पर डे निकलता है, रोज निकलता है। कितना? 2 कुंटल। कुछ लोग सोचते होंगे ऐसी मणि मिल जाए तो रोज भागवत हो, बोलो जय श्री राधे, हो ना? 2 कुंटल सोना। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होती है ना वो चैन से नींद भी नहीं ले पाता। बोलो जय श्री राधे। हाँ, और उस मणि के लालच में एक बार भगवान ने मांगा भी तो मानो भगवान को मणि दी भी नहीं। लेकिन संयोग से उसका भाई उस मणि को जब पहन करके जाता है तो शेर ने चमकती हुई मणि को देखकर उसके भाई पर आक्रमण कर दिया और उसके भाई को मार करके उस मणि को लेकर शेर जाने लगता है। और इधर जब शेर जंगल से जा रहा था तो ऋक्षराज जामवंत ने देखा उस मणि को और शेर को मारकर उस मणि को लेकर अपनी बेटी को दे दिया। लेकिन ये सारा इल्जाम मेरे गोविंद पर लग गया कि मानो इन्होंने मणि मांगा था, शायद मेरे भाई को इन्होंने ही मणि के लालच में मरवा दिया। भगवान को कलंक लग गया। किसी ने कहा गोपाल को कलंक क्यों लगा? बोले लगता है भादों के महीने का चौथ का चांद देख लिया है। बोलो जैसे राधे, इसलिए कलंक लगा। लेकिन मेरे गोविंद को कलंक लग जाता है। सुखदेव जी कहते हैं मेरे गोविंद अपना कलंक दूर करने के लिए आज कुछ लोगों को लेकर उस स्थान पर गए जहां प्रसेन मरा पड़ा था। वहां से आगे बढ़े तो देखा जो शेर के पद चिन्ह थे, शेर भी कुछ दूर में मरा पड़ा है। और वहां से रीछ के पैरों के निशान थे। और जैसे उसके सहारे आगे बढ़े एक गुफा में गए तो वहां पर एक बच्ची के हाथ में मणि थी। भगवान मणि लेना चाहे तो जामवंत जी ने युद्ध कर दिया। 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। और इसके बाद पहचान जाते हैं कि ये तो मेरे राम हैं, राम ही कृष्ण बन करके आए हैं। तो मानो उनको मणि भी दिया और अपनी बेटी भी साथ में विदा कर दिया, विवाह कर दिया। और उसका नाम है जामवती। मेरे गोपाल का दूसरा विवाह जामवती के साथ है। सत्राजीत ने देखा मैंने भगवान पर कलंक लगाया तो अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर देते हैं। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ है। चौथा विवाह यमुना के साथ है। और एक विवाह मित्रविंदा के साथ है। और एक नग्नजीत राजा करके हैं जिनकी बेटी है नग्नजीती, उसके साथ विवाह हुआ, ये 7वां विवाह। और एक लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, ये 8वां विवाह। भगवान के 8 विवाह हो गए। बोलो जय श्री राधे। बाकी कितने हैं? बोले 16,100। और हाँ, यमुना के भी पति हैं मेरे गोपाल। और जानते हैं ये 8 पटरानियां मानो भगवान की बड़ी श्रद्धा से भक्ति करती हैं। बोलो जय श्री राधे। अब यमुना का नाम लेने के बाद मन में आया, क्योंकि हमें किसी ने कहा भी है
कि महाराज जी आज जो है ये भजन जरूर हो जाए, बोलो जय श्री राधे। तो हमने कहा जरूर होगा, आपकी इच्छा है तो जरूर होगा, बोलो जय श्री राधे। और उनका भाव था, उनकी मांग थी, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, बोलो जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मीठे रस से भरोड़ी हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे हो मैंने कारो कारो जमुना हीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मैंने कारो कारो जमुना को पानी लागे से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मैंने पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मारे मारो कारो यमुना जी पानी लागे। तो पानी लागे
कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। प्यारी जी मणियारी लारे, हमारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई, ओ राधा नाम मलाई से मान के लली है हो राजे, रानी राजे ओ मैंने वो भी थे से भरोरी रानी राजे, रानी राजे हमारे उनकी बाधा चोरी करते हैं, उनकी बाधा चोरी करते हैं, राधा 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 ओ राधा राधा को मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, हो महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी पानी लागे। और हाँ, भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। घूम गए उसकी तरफ से। और जैसी 8 विवाह संपन्न हुई, एक दैत्य हैं और जिनका नाम है भौमासुर। ये भौमासुर ऐसे दैत्य हैं जो पृथ्वी के पुत्र हैं और जिसने संकल्प किया था कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। कुछ नागलोक की कन्याएं, कुछ मृत्युलोक की कन्याएं, कुछ देवलोक की, कुछ दैत्यलोक की, और ऐसे करके 16,100 राजकुमारियों को मानो कारागार में बंद कर दिया। और हाँ, आज उसने एक और बड़ा अपराध कर दिया
कि माता जो अदिति है, देव माता, उनके कानों के कुंडल छीन करके लाता है और चैलेंज कर दिया कि धरती में कोई भी ऐसा हो जो इस कानों के कुंडल को लेकर के जाए। बोलो जय श्री राधे। आज माता अदिति ने समाचार गोविंद तक पहुंचाया। मेरी गोपाल गरुड़ पर बैठ करके साथ में सत्यभामा को लिया और लेकर के जाते हैं। सत्यभामा को क्यों लिया? क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी की अवतार है और वो पृथ्वी का ही पुत्र था। उसको वरदान था, जब तक तुम्हारी मां नहीं कहेगी तुम्हारा वध नहीं होगा। भगवान के साथ बड़ा भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध में मेरे गोविंद ने ऐसी माया रची कि उसने ऐसा बाण मारा कि जिधर सत्यभामा बैठी थी भगवान के हाथों में लगता है और खून की धार बहने लगी। और जैसे खून की धार देखा, सत्यभामा ने कहा, गोपाल इस राक्षस का, इस दैत्य का वध कर दो। स्वयं मेरे गोविंद ने दिव्य सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके शरीर से उसके सर को अलग कर दिया। उसके शरीर से निकला हुआ तेज भगवान के श्री चरणों में समाहित हो जाता है। और उसी समय भगवान ने जब कारागार का दरवाजा खोला तो भगवान ने मन में विचार किया, ये जो देवियां बंद है ना यहाँ पर, इन देवियों के जीवन में सिर्फ दो ही मार्ग हैं। बोले, या तो ये गलत रास्ते पर चली जाएं और या तो आत्महत्या कर लें, क्योंकि दुनिया का कोई दूसरा राजकुमार इनके साथ विवाह नहीं करेगा। भगवान ने कहा, देवियों अगर आपके अंदर कोई दोष ना हो तो निश्चित रूप से मैं एक ही मंडप पर आपके साथ विवाह करूंगा। बोलो जय श्री राधे। और वो मानो बड़ी प्रसन्न होगी। और मेरे गोपाल ने संसार की, समाज की बुराई दूर करने के लिए 16,100 देवियों के साथ विवाह किया एक ही मंडप पर। और कुल कितने विवाह हो गए? 16,108। और पहले ही मैंने बताया है कि भैया भगवान के सिवा ये विवाह दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। बोलो जय श्री राधे। एक विवाह हो जाता है तो बेचारा भगा भगा घूमता है। हाँ, तो जानते हैं आज मानो मेरे गोविंद का विवाह हुआ और इस विवाह में कुछ लोग उंगली उठाते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस विवाह के एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा हो, कोई डॉक्टर सर्जन डॉक्टर हो, जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों से, क्या हम लोग इस अपने शरीर के मालिक हैं? नहीं है ना। इस शरीर का मालिक कौन है? परमात्मा ईश्वर। और इसी शरीर का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जितने शरीर हैं सबके मालिक हैं। मालिक है ना, वही ईश्वर। और जो मालिक होता है उसको क्या बोला जाता है? पति, स्वामी। स्वामी कौन होता है? जिसका मालिक हो। हम भले ही हमारा घर नहीं है, लेकिन जो घर में रह रहा बोलता है ना, मैं मालिक हूं इसका, मेरे नाम से रजिस्ट्री है। बोलो जय श्री राधे। स्वामी हूं, ऐसे बोलते हैं। तो ये दुनिया के जितने शरीर हैं सबका मालिक एक ही है और वो है विधाता परमात्मा। वही सच्चा पति है, स्वामी है। और जब वही सच्चा पति है, स्वामी है, तो जानते हो ये शरीर कैसे बना है? शरीर में मांसपेशियां, हड्डियां, ग्रंथियां, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब टोटल मिलाकर के 16,108 हैं। बोलो जय श्री राधे। और मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी सर्जन के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास जो जानकार होगा। वैसे आजकल तो डॉक्टर भी ऐसे हैं कि मशीनरी रह गए।
पहले के डॉक्टर कैसे होते थे? हाथ देखते थे, सारा मर्ज बता देते थे। बोलो जय श्री राधे। आज अगर मशीन गलत हो जाए तो पूरी डॉक्टरी फेल हो जाए। सब मशीन के आधार पर चल रहे हैं। हाँ, तो जानते हैं अगर कोई भी सर्जन है, सर्जन से पूछिए शरीर के अंदर हड्डियां कितनी है, मांसपेशियां कितनी है, ग्रंथियां कितनी है, सब टोटल कितना है? अरे 210 के करीब तो सिर्फ हड्डियां हैं। बोलो जय श्री राधे। और इन सभी चीजों को जोड़ जाए तो 16,108 होते हैं। और ये 16,108 का जो समूह है, ये शरीर है, इस शरीर के हैं मालिक हैं मेरे गोपाल पति हैं परमात्मा। बोलो जय श्री राधे। तो एक तो ये बात होगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और दूसरी बात आध्यात्मिक। वेद में मंत्र कितने हैं? कोई आपसे पूछ सकता है। वेद में मंत्र हैं 1 लाख। कितने? 1 लाख मंत्र हैं। और 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। और वही वेद की ऋचाएं आज भगवान की सेवा करने के लिए मानो पत्नी बनकर के 16,000 के रूप में आई है। और हाँ, 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वो भी पत्नी बनकर के आई हैं। और 8 प्रकार की प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति कौन सी? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है वही भगवान की 8 पुत्र रानियां हैं। और इस प्रकार कितने हुए? 16,108। बोलो जय श्री राधे। और मानो भगवान की उपासना के लिए आई है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति रश्मिधा। 8 प्रकार की प्रकृति ही मानो भगवान की 8 पुत्रानियां हैं। और 16,108 विवाह हुए भगवान के। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक संत हैं जिनका नाम है महात्मा नारद। और ऐसे दुनिया के संत हैं कि जो हर जगह पहुंचते हैं। बोलो जय श्री राधे। इनके बिना कोई कथा भी पूर्ण नहीं होती। और आगे की जो कथा है ना, इस कथा का नाम है तुलसी वर्षा। क्या नाम है? तुलसी वर्षा। और कहते हैं जब तक भगवान की कथाओं में ये तुलसी वर्षा की कथा नहीं होती तब तक भगवान की कथा पूर्ण नहीं होती। और हाँ, एक बार नारद जी ने विचार किया कि मैं भगवान का गृहस्थ जीवन देखा हूं। भगवान की 16,108 रानियां हैं। आखिर वो कैसे इन रानियों को संतुष्ट रख पाते होंगे? बोलो जय श्री राधे। 2 पत्नियां हो जाएं, होड़ लग जाए कि मुझे ज्यादा चाहते हैं कि इसको ज्यादा चाहते हैं। बोलो जय श्री राधे। एक सेठ जी थे, उसका विवाह हुआ, पहली पत्नी की कोई संतान नहीं हो रही थी, दूसरा विवाह कर लिया, 2 विवाह हो गए। संयोग ऐसा हुआ कि भाग्य में ही नहीं था कुछ, तो मानो दोनों पत्नियों के संतान नहीं हुई, निवास करने लगे। और निवास करते करते अचानक एक दिन रात्र में दोनों पत्नियों में झगड़ा हो गया। बोलो जय श्री राधे। और जब झगड़ा हुआ तो सेठ जी बेचारे बीच में सोच रहे हैं कि अगर इसको लग जाएगा तो इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसको लग गया तो इसे ले जाना पड़ेगा, परेशानी सिर्फ मेरी है। बीच में आके खड़े हो गए, बोले आप हटिए, आप हटिए। एक के हाथ में बेलन था, दूसरे के हाथ में झाड़ू। उधर से मारे उसके सर पे, किसके? सेठ जी के। इधर से झाड़ू मारे सोई सेठ जी के सर पे। आज संयोग से उस घर में चोर आ गया रात में। और एक बात ध्यान दीजिए, चोर को एक चीज सबसे पहले फंसा देती है, एक हंसी और दूसरी खांसी। बोलो जय श्री राधे। अगर चोर को खांसी आ जाए, हंसी आ जाए तो दोनों फंस जाता है। तो मानो उसने जब ये देखा, ये दशा, राजा के दरबार में लेके गया, दंड दिया जाए। राजा ने कहा सेठ जी जो बोलेंगे वही दंड देंगे।
सेठ जी सोचते हैं एक काम करते हैं, इनसे बोल देते हैं राजा जी से, इसकी भी 2 शादियां करा दी जाए। बोलो जय श्री राधे। लेकिन उससे पहले चोर बोल देता है महाराज दुनिया का मुझे चाहे जो दंड दे दो चलेगा, लेकिन 2 शादी मत कराना। बोलो जय श्री राधे। तो 2 शादियों में होता है जहां 116,108 सोई भगवान का गृहस्थ जीवन देखने के लिए आए। और मानो भगवान ने 16,108 महल बनवा के रखे हैं, और एक गेट है जिस गेट से अंदर जब जाते हैं तो मानो भगवान 16,108 स्वरूप धारण करते हैं। और जब गेट से बाहर निकलते हैं तो सारे स्वरूप एक में मिल जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। और आज नारद जी महाराज हर भवन में जब जाने लगे तो हर देवी ने कुछ न कुछ कहा, और मानो किसी ने भगवान के लिए कहा भगवान बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक देवी है जिनके महल में जब भगवान गए ना, जिनका नाम है सत्यभामा। और सत्यभामा ने तो एक ही शब्द कहा, जैसे आजकल कुछ महिलाएं कहती हैं। आजकल हम अगर किसी के घर में जाते हैं तो कुछ माताएं ऐसा बोलती हैं कि महाराज जी ये जो हमारे पति देव हैं ना, ये हमारा कहना नहीं मानते। बोलो जय श्री राधे। कुछ ऐसा काम करो, मंत्र दे दो कि हमारे बस में हो जाए, जब चाहे तो उठाएं, जब चाहे तो बैठाएं, ऐसा करें। और वही बात सत्यभामा ने कहा। सत्यभामा ने कहा इन सभी 16,108 रानियों में सबसे ज्यादा भगवान हमें चाहिए, हमें पसंद करें, ऐसी कोई पूजा करा दो। अब नारद जी तो भगवान के मन है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सत्यभामा के अंदर कुछ अहंकार भी था, और उस अहंकार को भी भगवान मानो तोड़ना चाहते थे। तो नारद जी ने कहा देवी मैं तो ऐसी ही पूजा कराता हूं। बोलो जय श्री राधे। और आज तक की जिस लोगों की पूजा कराई है ना, उनको सफलता जरूर मिली है। अरे देवी उनके पति तो पूरी तरह उनके बस में हो गए हैं, हाँ जो भी मैंने पूजा कराई। लेकिन देवी एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले शर्त ये है जब मैं पूजा कराऊंगा जो भी दक्षिणा में मांगूंगा वो देना पड़ेगा। सत्यभामा को लगा मेरे पास धन की कमी थोड़ी है, ठीक है आप जो मांगोगे सो दूंगी। बोले पक्का? बोले पक्का। आज नारद जी महाराज सत्यभामा की पूजा कराने लगे। भगवान कृष्ण को भी बुलाया उस पूजा में, क्योंकि पूजा जोड़े के सहित होती है। और जैसी पूजा करने लगे, पूजा करते करते आज मानो जैसी पूजा समाप्त हुई, मेरे नारद जी ने संकल्प करवाया और कहा कि संकल्प में आप दक्षिणा में हमें कृष्ण को ही दे दीजिए। बोलो जय श्री राधे। और भगवान कृष्ण को दे दिया सत्यभामा ने। उसको कुछ समझ में भी नहीं आया, लेकिन सोचा कि देना है सो दे दिया। अब दक्षिणा पे तो ब्राह्मण का अधिकार होता है। नारद जी बोले दक्षिणा हो आप हमारी? बोले हाँ। बोले तो राज मुकुट उतारो। क्या करो? बोले चलो हमारे साथ, हमारा थैला टांगो, हमारी सेवा करो। और जैसी लेके चलने लगे, सुयन्न रानियों ने कहा ये क्या कर रहे हैं, गोविंद को कहां लेके जा रहे हैं? बोले सत्यभामा ने दान कर दिया, मालूम नहीं है? बोले सत्यभामा तो सिर्फ अपने हिस्से के पति की अधिकारी है, हमारा हिस्सा का कृष्ण हमें वापस करे सत्यभामा। अब भगवान कृष्ण कोई वस्तु थोड़ी है जो काट काट के दे दे। अब बोले क्या होगा? सत्यभामा भी दुखित हो गई, चिंतित हो गई, मैंने क्या कर दिया। और हाँ आज मानो नारद जी को प्रणाम करके बोलती है अरे नारद जी कोई उपाय हो तो दूसरा बता दीजिए। बोले देवी एक ही उपाय है। बोले कौन सा? बोले अगर तुम गोविंद के तौल के बराबर सोना दान कर दो तो निश्चित रूप से तुम्हारे जो कृष्ण है तुमको मैं वापस कर दूंगा। और उसे सोने पर ही तो अहंकार था। उसने सोचा मेरे पिता की दी हुई जो मणि है उससे 2 क्विंटल सोना प्रत्येक दिन निकलता है, तो विचार करो 365 दिन में कितना सोना हुआ। और ये जो घटना है 11 वर्ष बाद की घटना है। बोलो जय श्री राधे।
अब 11 साल में कितना सोना इकट्ठा हो जाएगा। दहेज बहुत बुरा होता है, ध्यान देना। जो देवी दहेज लेके ज्यादा आएगी उसके नखरे भी ज्यादा होंगे। बोलो जय श्री राम। से दहेज मत मांगो, कन्या मांगो। कुछ लोग तो दहेज ऐसा मांगते हैं जी, हमने सुना है, मैंने अपने बच्चे को ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया, इतने लाख रुपए लगे, उसकी इतनी ब्याज हुई, इतना सब टोटल दे दो। और मान के चलो उधर से दे दिया। फिर बहू आती है, बहू कहती है सासू माँ से काम करो, चाबी उठाओ। बोले मैं नौकर थोड़ी हूँ। बोले नौकर नहीं तो क्या, इतना सब लेके तो आई। बोलो जय श्री राम। तेरा बेटा भी बिका हुआ है, तेरे बेटे को खरीद के आई हूँ। हाँ, दहेज जो मांगते हैं ना बच्चे को बेचते हैं। बोलो जय श्री राम। बेचना ही तो है। कीमत लगाया आपने, लगाया कि नहीं लगाया? अगर जो व्यक्ति दहेज मांगे तो कीमत लगाए कि नहीं लगाए? अरे तुम्हारे घर बहू बन के आ रही है, वही कम है क्या? तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी, तुम्हारा काम करेगी, सब कुछ करेगी, और फिर उसके बाद इतना चाहिए। जो धन मांगते हैं वो अपने बच्चे की नीलामी कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। पक्की बात है। और हाँ, आज जानते हैं सबसे ज्यादा धन ये दहेज पचता नहीं है, ध्यान देना। मंथरा दहेज में आई थी राम जी के यहां, कैकेयी के माई कैसी थी मंथरा, ध्यान दीजिएगा। और उसी मंथरा ने मथ दिया, ऐसा मथा कि भगवान को जंगल जाना पड़ा। बोलो जय श्री राम। जाना पड़ा ना। तो दहेज इतना बुरा होता है। और हाँ, आज मानो सत्यभामा को लगा, बोले कितना वजन होगा, 100 कुंटल, 200 कुंटल, 500 कुंटल, मेरे पास तो जाने कितना सोना है। और भगवान को तौलने चल देती है। एक पलड़े पे मेरे गोविंद बैठ जाते हैं, एक पलड़े पे अपने महल का सोना रखती चली जाती है। और सोना रखती चली गई, सारा सोना रख दिया, लेकिन भगवान का पलड़ा अभी भी जमीन से टिका है। ये बताओ मेरे गोविंद को कोई तौल सकता है क्या? सांसारिक चीजों से कोई तौल सकता है क्या? और जिसका बनाया हुआ पूरा ब्रह्मांड है, पूरी लक्ष्मी के मालिक जो ईश्वर हैं, उनको लक्ष्मी पति को लक्ष्मी से तोड़ने चली, सारा सोना रख दिया। जितने अपने शरीर के जेवरात थे, गहने थे, सब रख दिया, लेकिन भगवान का पलड़ा अभी भी जमीन से टिका है। और हाँ, 16,106 रानियों ने, उन्होंने भी अपना सारा गहना रख दिया। केवल उस जगह पर अगर कोई नहीं है तो मात्र माता रुक्मिणी नहीं है। बोलो जय श्री राधे। और जैसी वहां पर माता रुक्मिणी नहीं है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से मानो कहना चाहते हैं, आज सत्यभामा दौड़ लगाते हैं देवी रुक्मिणी के पास। और माता रुक्मिणी को तो इसके विषय में पता ही नहीं। माता रुक्मिणी जब अपने महल में थी, सत्यभामा ने जाकर सब बताया, दीदी ऐसा ऐसा मैंने कर दिया। बोले अरे पगली, तू लक्ष्मीपति को लक्ष्मी से तोलने जा रही है, तेरे पास कितनी लक्ष्मी है? अरे ब्रह्मांड की संपूर्ण लक्ष्मी भी तू एक पलड़े पे रख देगी तो भी गोपाल को नहीं तोल पाएगी। और गोपाल अगर हल्के होंगे, तौले जाएंगे तो सिर्फ भावना से। बोलो जय श्री राधे। और भाव में तो भगवान एक तुलसी पत्ते से भी हल्के हो जाएंगे। बोलो जय श्री राधे। ऐसे ही गोविंद मेरे परमात्मा स्वयं कहते हैं, भाविका भूखा हूं और भाव ही बस सारे, भाव से मुझको भजे तो भव सुरीरा पारे, भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचारे। सिर्फ भाव का भूखा हूं मैं,
और भाव से कोई एक दल तुलसी पत्र भी चढ़ा दे, फूल भी चढ़ा दे। कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुन रहा हो, पूजा कर रहा हो, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर दे, लेकिन भाव नहीं तो पूरी पूजा व्यर्थ। बोल जय श्री राधे। लेकिन अगर भाव से थोड़ा सा भी भगवान का कार्य करता है तो भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। और भाव अंदर से बनता है। बोलो जय श्री राधे। भावना से बनता है। श्रद्धा के बाद भाव का जन्म होता है। आपके अंदर अगर श्रद्धा नहीं है तो भाव कभी नहीं बनेगा। बोलो जय श्री राधे। और श्रद्धा कब जन्म लेती है? श्रद्धा तभी जन्म लेती है जब आप अपने परिवार में भी अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो वही श्रद्धा भगवान के प्रति भी होगी। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं माता रुक्मिणी की आंखों से आंसू बहने लगे और मानो कहने लगी, हे गोविंद, तेरी कौन सी लीला है। आज भगवान के मंदिर गए और मंदिर में जाकर एक तुलसी उठाया जो भोग में चढ़ी हुई थी, तुलसी दल। और मानो आज सत्यभामा के साथ चल पड़ी। सत्यभामा से कहने लगी, अरे पगली, भगवान को भाव से ही तोल सकते हैं। भगवान भावना से तुलसी दल से भी हल्के हैं। और जैसी माता रुक्मिणी वहां पहुंची, आज गोविंद को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोली, गोपाल, हम में सामर्थ्य नहीं है कि कोई भी आपको तौल सके, लेकिन भाव से आपको तो किसी भी रूप में तौल सकता है। और अपना कंगन उतारा और उस कंगन में एक धागे के द्वारा तुलसी दल को बांध दिया। और बांधने के बाद उस कंगन को आज सोने के पलड़े में रखा। और जैसे ही रखा, से मानो सोने का पलड़ा नीचे जमीन की ओर झुकने लगा और भगवान कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठने लगा। और ये भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आकाश से सारे देवता आज मानो पुष्पों की वर्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही पुष्पों की वर्षा प्रारंभ कर दिया, आज सत्यभामा भगवान के श्री चरणों में जाकर के मानो प्रणाम करती है, गोपाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे ऊपर कृपा करना। ऐसे मेरे गोविंद भावना के भूखे हैं। और हाँ, इसी कथा का नाम तुलसी वर्षा है। आप लोग इतने जो बैठे हैं, आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि शायद परमात्मा की पता नहीं कौन सी कृपा रही होगी कि आज फाल्गुन महीने में एक छत के नीचे जैसे एक स्थान दिया गया, इस स्थान में, एक स्थान में बैठकर हम सुंदर भाव से भगवान की कथा सुन रहे हैं, एक परिवार की तरह। ये भी तो भगवान की कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के पत्ता नहीं हिलता। और मैं सत्य कहता हूं, इस स्थान पर जो व्यक्ति जितनी श्रद्धा से बैठा होगा, भगवान की कृपा उसके जीवन में, परिवार में, बच्चों पर उसकी श्रद्धा के अनुसार मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। जैसे पहले कुओं की, नलों की व्यवस्था कम रहती थी, लोग बाग आज से 70-80 साल पहले, और लोग बाग बाहर से पानी काफी दूर दूर से लाया करते थे, लाते थे ना। और मान के चलिए जब वर्षा होती थी, बारिश का समय आता था, तो पहले आंगन होते थे, जो घर बनाए जाते थे, वो चारों तरफ घर बनता था, बीच में जगह छोड़ी जाती थी, उसको हम आंगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंगन। और वहां पानी गिरता था बारिश का, तो लोग बाग क्या करते थे, माताएं बहनें, कि बड़े बड़े अपने घर के बर्तन रख देती थी, जिससे पानी इकट्ठा हो जाए, कपड़े धोने के काम आ जाए, नहाने के धोने के काम आ जाए, है? इसलिए बड़े बड़े बर्तन रख देती थी। और जिसके घर में जितना बड़ा बर्तन होता था, उसके घर में उतना ही ज्यादा जल इकट्ठा हो जाता था ना। उसी प्रकार जिसका श्रद्धा रूपी पात्र जितना गहरा होगा, भगवान की कृपा उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो जय श्री राधे। यहाँ तो सिर्फ कृपा बरस रही गोपाल की। बोलो जय श्री राधे। और जैसा पात्र होगा
उतनी ही कृपा होगी। आज मानो मेरे गोविंद ने बहुत बड़ी कृपा किया। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जैसी गोपाल ने सुंदर दिव्य कृपा किया, आह, और हाँ, इसके बाद बड़ी सुंदर दिव्य कथा आती है। क्योंकि आप लोग सुने होंगे अंतिम दिन की कथा, मतलब सुदामा चरित्र, और एक विपन्न ब्राह्मण की कथा है। लेकिन उससे पहले हम सभी लोग श्रद्धा और भाव से भगवान के श्री चरणों में चलेंगे। लेकिन कल के प्रश्न रह गए थे, बोलो जय श्री राधे, रह गए थे ना, किसी ने दिया था। तो इसमें जो प्रश्न है उनका उत्तर पहले दे देते हैं और फिर भगवान के श्री चरणों में चलेंगे। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा उत्तर नहीं मिला। पहली बात तो ये ध्यान दे लीजिए कि शास्त्र के अनुसार एक नियम होता है, घर के अंदर कभी भी मूर्तियां रखनी चाहिए तो अंगूठे का जो ये भाग होता है, ध्यान दीजिए, इस भाग से छोटी नहीं होनी चाहिए और एक वित्ता यानी कि 12 अंगुल से कभी बड़ी नहीं होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। इतने से छोटी कोई मूर्ति ना हो और 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत से लोग मूर्तियां रखते हैं जिनकी मूर्तियां अंदर से पोली होती हैं। बोलो जय श्री राम। वो भी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग मूर्ति रखते हैं जिनका पीछे का भाग नहीं होता, एक छाप होता है, रखते हैं ना बहुत से लोग। कुछ लोग पहले बनवा लेते थे मूर्तियां, छाप वाली मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। जिसकी पीठ भी हो वो मूर्ति घर में रखनी चाहिए। दूसरी बात, तो यहां पर जो प्रश्न आया है कि घर के हॉल, बेडरूम में भी हम बोले तस्वीर लगा लेते हैं। पहली बात तो कोशिश करना चाहिए कि जिस समय माताएं बहनें गर्भवती होती हैं उस समय भगवान की तस्वीर अपने बेडरूम में लगाएं, अन्यथा अन्य समय में केवल भगवान के पास ही लगाएं। बोलो जय श्री राधे। उस समय भगवान का दर्शन जरूरी होता है, अन्य समय में बेडरूम में भगवान की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, हॉल में भी आप लोग तस्वीर लाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति गृह प्रवेश करता है, कुछ लोग किसी के सम्मान में बड़ी बड़ी मूर्तियां दे देते हैं और उस समय वो बड़ी मूर्तियां आ जाती हैं जो 12 अंगुल से बड़ी होती हैं। उनको हम हॉल आदि में रख देते हैं, पूजा रूम में नहीं रखते। एक सजावट के रूप में भगवान की मूर्तियां रखी जा सकती, रखना भी चाहिए। अगर बड़ी भी मूर्तियां आ गई तो हम उनको पूजा में नहीं रख सकते, लेकिन सजावट के रूप में जिसकी हम पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा आदि करके, वैसे नहीं रखते, सजावट के रूप में हाल में रख सकते हैं। आपकी इच्छा है तो माला पहना सकती हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं पहना सकते। बोलो जय श्री राधे। हाल की मूर्तियों, इच्छा है कि भाई हमारे घर में मूर्तियां रखी हैं, सुंदर सजावट हो जाए, तस्वीरें लगी हैं, उनमें माला पहना दें, तो वो सारी क्रियाएं कर सकते हैं, माला पहना सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उनकी जो पूजा होती है व्यवस्थित, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा व्यवस्थित उन्हीं मूर्तियों की करनी चाहिए जो मंदिर में है और जिनकी हमने यथोचित पूजा ब्राह्मण के द्वारा करवा के और रखा है और फिर उनकी हमेशा हम पूजा कर रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। उन्हीं मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। और हाँ, एक प्रश्न है, थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि महाराज जी देवाचे भगवान के दरबार का अर्थ बताइए। दरबार, ये भी दरबार है ना दरबार के नहीं? जिस दर पे
भगवान की कथा हो, भगवान की चर्चा हो, जहां पर भगवान का स्थान हो, बैठाया गया हो, उसी को भगवान का दरबार बोलते हैं। जहां पर मानवों की चर्चा हो, लौकिक क्रियाओं की चर्चा हो, उसको लौकिक दरबार बोलते हैं। लेकिन भगवान का दरबार वही है जिसमें भगवत चर्चा हो, क्योंकि भगवत चर्चा में भगवान वहीं पर उपस्थित होते हैं। और जब हम भगवान को अपने घर में, मंदिर में स्थान देते हैं तो वो भगवान का दरबार होता है। और भगवान के जब कई स्वरूप वहां पर उपस्थित होते हैं, उसी को दरबार बोला जाता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम दरबार, कृष्ण दरबार है, शिव दरबार। तो यानी कई स्वरूप ईश्वर के विराजमान हैं, उसी को दरबार शब्द से संबोधित करते हैं। और हाँ, ये दोनों प्रश्नों का उन व्यक्ति के उत्तर है। ये भी एक दरबार लगा है। ये काहे का दरबार है? सत्संग का दरबार है। बोलो जय श्री राम। ये दरबार है जहां पर भक्ति की धारा प्रवाहित है। ये दरबार है ज्ञान का दरबार है, सत्संगति का, भगवान की कथा का दरबार है। तो जानते हैं सभी लोग आज मेरे गोपाल का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे बड़ी ही भावना के साथ। एक भक्त है जो भगवान से कह रहा है कि प्रभु ऐसी कुछ कृपा करिए कि मैं आपका हर क्षण दर्शन करता रहूं। और जैसे बहुत से लोग अपनी सजावट करते हैं और सजावट में आंखों में काजल लगाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि काजल जैसा आप ही हमारी आंखों में वास करें। बोलो जय श्री राम। और जब काजल जैसा वास करेंगे तो हमें हर क्षण आपका दर्शन होता रहेगा। बड़ा सुंदर दर्शन। और ये मानो उसके विचार हैं और उसका भाव बड़ा सुंदर निर्मल भजन के माध्यम से सुनेंगे। बोलो जय श्री राधे। क्या आप सबकी यही इच्छा है कि भगवान हमारी आंखों के रहे, दर्शन होता रहे? है इच्छा? तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री। पीछे वाले कम हाथ उठा रहे हैं? आप तो चेयर पे बैठे हो, आपके हाथ और ऊंचे होने चाहिए। जय जय श्री। कि ब्रज मंडल का ही सितारा नहीं, जगती तल का उजियारा है तू। मन मोहकता इतनी तुझ में, सबके मन को अति प्यार है तू। यह जीवन क्यों न निछावरी हो, जब जीवन का ही सहारा है तू। कजरा बन के बस जा श्याम, मेरी आँखों का एक तारा है तू। वो कजीरा बन के, कजीरा बन के बस जा श्याम, कजीरा बन के बस जा श्याम। राजा मोरी कजीरा बन के बस जा श्याम, राजा मोरी अखियन में, राजा मोरी में अखियन में, राजा मोरी में अखियन में, बस जा मोरी में अखियन में, बस जा मोरी में अखियन में। कजीरा बन के हो, कजीरा बन के हो, कजीरा बन के बस जा श्याम, मोरी अखियन में, कजीरा बन के बस जा श्याम, राजा मोरी अखियन में हो।
प्रेम से ताली बजाइए, जोर से एक बार हाथों को उठा करके जय हो। अरे हाँ, अरे गोपाल काजल बस करके आओगे ना तो क्या होगा? नैनों को खोलो तो तुझको ही देखूं, 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 सबको पलटो तो तुझको ही देखूं, सबसे पलटो तो तुझको ही देखूं, सबको पलटो तो तुझको ही देखूं, सबको पलटो तो तुझको ही देखूं, मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो मेरा रोया, मुझे देखो मेरा रोया, तो आज मोरी अखियन में आजा, मोरी ने आजा, मोरी ने अखियन में बस जा, मोरी ने अखियन में ओ बस जा, मोरी ने अखियन में हरि रामन जय हो, हरि रामन जय हो, हरि रामन के बस जा, हरि रामन के बस जा, तो आज मोरी अखियन में Oh,
बैठा है सर के निशाने, हाथे में बैठा मैं सर के निशाने, आसमान में बैठा मैं सर के निशाने, आ जाए सामने दिल में बिहार, वो आ जाए सामने दिल में बिहार, में आया है होया में आया है होया में आया हूँ तेरे भाई में, कजरावन के बस जा कि आजा मोरी इन अखियन में। और मानव भक्त की बड़ी सुंदर इच्छा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं। और आगे की कथा है जो बहुत ही मधुर है, प्यारी है, श्री सुदामा जी की कथा। आज आप लोग जो चावल लेके आए हैं ना, वो चावलों का प्रसाद इस व्यासपीठ से लेके ही जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। और जब चावल का प्रसाद लेके जाएंगे तो मानो आवाज नहीं, उसको अपने घरों में जहां पर पैसे याद रखते हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के स्थान पर दुकान में गले में लाल कपड़े में बांध के रखेंगे, बोलो जय श्री राधे। और थोड़े बहुत दो चार दाने अपने भंडार गृह में मिला देंगे, क्योंकि सुदामा जी चावल लेके गए थे ना। और जैसे सुदामा जी के जीवन में कृपा हुई, मेरे गोविंद की ईश्वर से प्रार्थना है जो आए हैं सबके जीवन में हो, बोलो जय श्री राधे। जो यहाँ पर उपस्थित है सभी के जीवन। और इस भाव से बिना चावल का प्रसाद लिए आज नहीं जाना होगा किसी को, सब लोग लेके जाएंगे। जो दूर से आए हैं वो लेके अपने यहां जाएंगे, अपने गांव, अपने नगर, और वहां पे रखेंगे। आज फूलों की होली भी होगी और बड़ी सुंदर दिव्य होली। लेकिन किसी ने हमसे आज पूछा था फिर से, वैसे हमने कल तो बता दिया था, लेकिन आज किसी ने फिर से पूछा कि महाराज जी फूल ही होंगे। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि ये भगवान की होली है। जो हम लोग होली खेलते हैं ना, कोई कीचड़ डालता है तो कोई रंग डालता है, गुलाल डालता है, ये भगवान की होली नहीं, ये उनकी होली है कि जो होली को बदनाम करना चाहते हैं, बोलो जय श्री राधे। क्योंकि होली ऐसा है, गंदा करने की नहीं है, पवित्र करने की होली, बोलो जय श्री राधे।
होली वो होती है जो मन के मुटावों को दूर करे, आपसी भाईचारा प्रेम ऐसे जुड़ाव को पुनः जीवंत करे, उसके लिए होली होती है। और हम सभी मन से ठाकुर जी की साथ होली खेलेंगे और मन रूपी जो रंग है उसको गोविंद में डालेंगे। बोलो जय श्री राधे। जो हमारे हाथों में फूल होंगे उन्हीं फूलों को अपना सुमन, फूल का एक नाम होता है सुमन। क्या होता है? सुमन। सुमन का मतलब क्या होता है? सुंदर मन। सुंदर मन आपको गोविंद के चरणों में आज चढ़ाना होगा। और मन जब चढ़ा देंगे ना तो शायद आपका मन ना भटके, भगवान में लग जाए और आपका कल्याण हो जाए। बोलो जय श्री राधे। इसलिए फूलों की ही सिर्फ होली होगी। और ये जो आगे दिव्य कथा है बड़ी सुंदर है, दिव्य है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरे सुदामा जी का चरित्र है। भागवत महापुराण में जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग मेरे महात्मा सुदामा जी के लिए किया गया है शायद किसी दूसरे के लिए किया गया हो। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण स्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जो भगवान कृष्ण के मित्र हैं और ब्राह्मण के कर्म से ओतप्रोत है, ब्राह्मण के कर्म से परिपूर्ण है। कहते हैं ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म कर्म करे, भगवान की पूजा पाठ जप तप यज्ञ और उसके लिए प्रेरणा दे। बोलो जय श्री राधे। ऐसी ब्राह्मण कर्म से परिपूर्ण है। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो विरक्त है परम, और जिनका इंद्रियों पर अपना अधिकार है, और जो प्रशांत आत्मा है, यानी जिनका मन बड़ा ही प्रशांत है। मन दो प्रकार के होते हैं, एक मन होता है बड़ा संकुचित और एक मन होता है बड़ा प्रशांत। जो मन जब प्रशांत होता है तो जीवन में भगवत कार्य होते हैं। बोलो जय श्री राधे। और जिनका मन संकुचित होता है वो कितने भी धर्मान हो जाएं लेकिन भगवत कार्य नहीं कर पाते। बोलो जय श्री राधे। बाकी सब कर लेंगे, सारे दुनिया के कार्य हो जाएंगे लेकिन भगवान का काम नहीं हो पाएगा। भगवान का काम उन्हीं से होगा जिनका मन प्रशांत होता है। और हाँ, मेरे सुदामा जी बड़े ही गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। और शायद दुनिया का कोई भी कथा वक्ता महात्मा सुदामा की गरीबी का वर्णन नहीं कर सकता। और एक बात और ध्यान दीजिए, गरीबी का वर्णन करना भी अलग बात है, गरीबी में जीना अलग बात है। गरीबी का वर्णन करते हैं, हम सुन लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो गरीबी में जिया है, एक क्षण भी जिया है, उसको मालूम होता है कि गरीबी क्या है, अभिशाप है। कुछ संत महात्मा कहते हैं देने वाले सब कुछ देना लेकिन गरीबी मत देना। बोलो जय श्री राधे। और जैसी गरीबी मेरे महात्मा सुदामा जी के जीवन में थी, इतने गरीब जिसको एक टाइम से दूसरे टाइम के लिए भोजन के लिए व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण का धर्म होता है जो भिक्षा मांगता है, भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण कि सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगता है एक दिन में। और जब वो 5 घर से भिक्षा मांगते हैं तो कोई देता है, कोई नहीं भी देता। और मानो जितना मिल गया, बच्चे हैं, परिवार है, कभी तो एक टाइम के लिए भोजन के लिए नहीं होता, पूरा दिन भूखे पड़े रहते हैं।
फिर दूसरे दिन होता है सिर्फ 5 घरों से भिक्षा मांगना है। और ऐसे एक दिन के लिए नहीं बल्कि कई वर्ष व्यतीत हो गए। बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर में कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है जो टूटी ना हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं है। और हाँ, आज सुदामा जी लेकिन बड़े ही संतुष्ट ब्राह्मण हैं। अपनी पत्नी के साथ एक बार बैठे हुए थे, और जो बैठे हुए थे तो पत्नी से चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करते करते बोल पड़े कि ननुन ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियपतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतरे ननुन ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति। और बोलने लगे देवी, जैसी बचपन की बातें चलने लगी, आप कहाँ पढ़े, कैसे रहे, क्या हुआ। बोल पड़े देवी, मेरे बचपन के मेरे लंगोटिया यार जानते हो कौन है? बोले कौन है? बोले द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, साक्षात श्रीपति जो लक्ष्मीपति है। आज वो अपनी द्वारिका के राजा हैं और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। बोलो जय श्री राम। और जैसी ये बात कही तो पत्नी को लगा कि इनके जो मित्र हैं परम मित्र बताते हैं, और वो तो नारायण हैं, वो इतने बड़े रईस हैं जिनके यहां ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं, और ये हैं कि जिनके पास कुछ है ही नहीं। और कहीं उनको मालूम हो जाए कि मेरा मित्र इतना गरीब है तो शायद कुछ थोड़ा बहुत धन दे दे तो हमारा कल्याण हो जाए। आज मानो अपने पति से बोल दी, एक काम करिए ना, आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं कभी अपने मित्र से मिलाऊं? आप ले जाइए ना, एक बार मित्र से मिल के आइए। पत्नी से बोले देवी, वो बहुत दूर रहता है, द्वारिकापुरी, और मैं कैसे जाऊं उससे मिलने के लिए? मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, कैसे जाऊं? और जब भी मिलना होता है ना तो मैं आंख बंद करके बैठ जाता हूं, स्वयं मुझसे भेंट हो जाती है। और जैसे ये बोलने लगे तो मानो आज माता सुशीला जो सुदामा की पत्नी है बोल पड़ी, नहीं आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। और जब बार बार जिद करने लगी तो बोल पड़े सुदामा जी, बोले इतना जिद क्यों करते हो? बोले जिद इसलिए कर रही हूँ कि दास्यते द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंब ने, अगर गोपाल को हमारी गरीबी के विषय में मालूम पड़ जाए और थोड़ा सा धन दे दे तो शायद हमारा कल्याण हो जाए। और जैसी ये बात कही ना, सुदामा बोले देवी, अगर तुम कुछ मांगने के लिए भेजोगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्या बोल रही हैं आप मेरी पत्नी होकर आपके अंदर इतना जो है स्वार्थ है, लोभ है? अरे देवी, पहली बात तो क्या गोपाल को मालूम नहीं है कि हम कैसे हैं? अरे गोपाल तो हर कण कण में विराजमान है, उसको तो सब कुछ मालूम है। और फिर उसे मांग करके मैं उसकी नजरों में छोटा नहीं बनना चाहता। और तुमने ऐसी बात सोच कैसी ली? सुशीला माता के आंखों में आंसू आ गए और मानो बोल पड़े, आप क्या जाने कि गरीबी में एक मां का हृदय क्या होता है? अरे मैं मां हूं, मेरी बच्ची जब पास पड़ोस में बच्चों को देखते हैं कि कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ पकवान खा रहा है, मेरे बच्चे आके मुझसे मांगते हैं, मैं आज मुझे खीर खाना है, मुझे पकौड़ी खाना है, वो पड़ोस में वो खा रहा है, और मैं मां का मेरा हृदय है, मुझे कितनी तकलीफ होती है कि मैं खीर क्या, मैं तो कुछ रूखा सूखा भी पेट भर के भोजन नहीं करा पाती। एक भी वस्त्र ऐसा नहीं है जो फटा पुराना ना हो। लोगों के बच्चे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, मैं तो अपने बच्चों को जीवन में कभी अच्छे वस्त्र भी नहीं पहना पाई। तब मैं एक मां हूं, मेरा हृदय विलप होता है, हनुमान भगवान से एक आह लगाता है कि गोपाल, क्या हम ऐसे ही रहेंगे? क्या मेरे बच्चे भी ऐसे रहेंगे?
और आपने क्या सोचा मेरे अंदर लोभ है? आज जैसी बात बोली, सुदामा जी बोले देवी मुझे आपको तकलीफ देने का मेरा बिल्कुल मंतव्य नहीं था, गलती हो गई, लेकिन देवी मैं मांगने नहीं जा सकता। सुशीला समझ गई कभी नहीं मांगने जाएंगे। बोल पड़ी आपको मैं मांगने नहीं भेज रही हूं, आप सिर्फ मेरे लिए एक बार गोपाल का दर्शन करने चले जाओ। और जब ये बात कह दी ना, सुदामा जी मन में विचार किया देवी आज तक तुमने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन तुमने आज कहा है कि मेरे लिए भगवान का दर्शन करके आ जाओ, तो मेरे जीवन का तो देवी सबसे बड़ा लाभ भी यही है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवान का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना। लेकिन देवी कभी भी अपने से छोटे के घर में जाओ, कभी अपने मित्र के घर जाओ, कभी माता पिता के पास बहुत दिनों बाद जाओ, कभी ब्राह्मण के घर जाओ, कभी गुरु के पास जाओ, तो बोले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बोले जैसे ना ले। लेकिन मेरे घर में तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं है कि मैं कृष्ण को भेंट कर दूं। एक बात ध्यान दीजिएगा, आज कलयुग का समय ऐसा आ गया है, लोग बाग बहुत दिनों बाद माता पिता के पास जाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे, गुरु और ब्राह्मण के पास खाली हाथ चले जाएंगे, मित्र के पास खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन एक जगह खाली हाथ नहीं जाएंगे। कहां? ससुराल जाएंगे क्या? पूरा थैला भर के लेके जाएंगे, बोले जैसे डाले। फिर जीजा जी कौन बोलेगा है? जब थैला नहीं भरेंगे, बाकी सब जगह चले जाएंगे। और हाँ, सुदामा जी महाराज चाहते तो कितना भी चावल इकट्ठा कर लेते। माता सुशीला ने उस समय 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांग के लाती हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथक तंडुलन। 4 घरों से होंगे, पृथक पृथक होंगे, कोई टूटे चावल, कोई पीले चावल, कोई सफेद चावल। चौल खंडेन तान बद्वा, और उन चौल खंडेन उन 4 मुट्ठी चावलों को एक कपड़े में बांधती है, जो कपड़ा कई जगह से सिला हुआ है। और हम सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से मानो कहना चाहते हैं, राजन जैसे उस कपड़े में बांधा और बांधने के बाद सुदामा को दिया, मेरे सुदामा भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। समझाते हैं सुशीला को, देवी चिंता नहीं करना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। और मानो मेरे गोविंद का स्मरण करते हुए आज सुदामा जी आगे बढ़ने लगे और जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल
जा रहे हैं। और हाँ, आज मेरे सुदामा जी महाराज जैसे ही भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं, उनको जिस स्वभाव के हैं उसी स्वभाव के लोगों से उनकी भेंट हो जाती है, भक्त लोगों की टोली मिल जाती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है ना, उसे उसी स्वभाव के व्यक्ति मिलते हैं। जो नशेरी होगा, खर्रा खाने वाला और भी बड़ा नशेरी, वैसे लोगों को तुरंत ढूंढ लेता। बोलो जय श्री राधे। देर नहीं लगती, तुरंत शराब पीने वाला शराबियों की झुंड लगा लेता। बोलो जय श्री राधे। कहीं भी चला जाए, क्योंकि उसका स्वभाव है। अच्छा, ये लोग पहचानते बहुत जल्दी, आंखों से ही आंखों में बात कर लेंगे, एक दूसरे को पहचान जाएंगे, कहाँ जाना है, कहाँ पीना है, क्या करना है, सारी बात हो जाएगी। बोलो जय श्री राधे। ऐसे होते हैं नशे। और जो भक्त भी होते हैं ना, वो भक्ति की भी बात आंखों में ही कर लेते हैं। बोलो जय श्री राधे। सच्चे भक्त। सुदामा जी जा रहे थे, संत महात्मा मिल गए और मानो उनसे चर्चा होने लगी, भगवत कथा होने लगी। हाँ, जाते जाते पहुंचे एक नदी के किनारे, और जैसी नदी के किनारे पहुंचे ना, देखते हैं कैसे पार जाएंगे। तो मानो जो आगे बढ़ता है भगवान की तरफ ना, भगवान हर मोड़ पर उसकी व्यवस्था करके रखते हैं। ये भगवान की कृपा है। तो दिखाई देता है सुदामा को कि कोई एक नाविक नाव लेकर के आ रहा है, और सुदामा जी उस नौका पे बैठे, और जैसी बीच मझधार पे नौका जाती है, थोड़ा सामने से हो गई, इसका आवाज लगाई, और जैसी बीच मझधार पे नौका जब जाती है ना, तो मानो सुदामा जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तो द्वारिकापुरी जा रहे हैं। सुदामा जी को नीचे से ऊपर तक देखा, बोले महाराज तन पे नहीं है लगता और चल दी कलकत्ता। बोले मेरा गोपाल लगता कपड़ा थोड़ी देखता है, मेरा गोपाल तो सिर्फ भाव देखता है, मेरा गोविंद तो सिर्फ भाव का ही भूखा है, और भाव से जो भगवान को भजता है निश्चित रूप से बोले उसका कल्याण होता है। और जैसे ही सुदामा जी आज नौका से नीचे उतरे, उतरने के बाद आज उस नाविक से पूछा, ये बताओ भैया द्वारिका कितनी दूर है? बोले आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको भी 6 महीने और लगेंगे। बोलो जय श्री राधे। अब जब सुदामा जी ने सुना, इतना दुबला पतला ब्राह्मण, कोई व्यवस्था भी नहीं, 6 महीने मुझे और चलना पड़ेगा। आज मानो भगवान की ओर इशारा करके कहते रहे, गोपाल मुझे तुझसे बेटा बेटी तो चाहिए नहीं, धन दौलत तो चाहिए नहीं, अगर तुझे दर्शन देना है तो इतनी दूर तो मेरा बिल्कुल नहीं चला होगा। क्यों? भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है,
कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी शरण, आंसू ही अब निराश लगती है। हाथ की तकिया लगाए और वहीं पर सो जाते हैं गुरु जैसे डाले। और जैसे हाथ की तकिया लगाकर सो गए और मानो थोड़ी देर में जैसे निद्रा टूटी, खुली आंखें तो देखा यहाँ तो बड़े बड़े महल बने हैं गुरु जैसे डाले। जो लोग वहां से जा रहे हैं सभी मानो जय श्री कृष्ण कर रहे हैं। किसी ने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे तो द्वारिकापुरी जाना था। ये कौन सी नगरी है? बोले यही तो द्वारिकापुरी है। बोले ये बताओ मेरे जो बचपन के मित्र हैं कन्हैया, अरे मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे मिलने के लिए कोई स्थान बताओ जहां मैं उनसे मिल सकूं। बोले बाबा जो सामने 2 द्वारपाल खड़े हैं ना, उन्हीं द्वारपालों से जाके निवेदन करिए और वो द्वारपाल आपको कन्हैया तक जरूर पहुंचा देंगे। बोले जय श्री राधे। आज सुदामा दोनों द्वारपालों के पास पहुंचे और दोनों द्वारपालों से निवेदन करते हैं हमें गोविंद से मिलना है। द्वारपालों ने कहा मेरे प्रभु के दरबार में कोई रोक टोक नहीं होती ब्राह्मण संतों के लिए, लेकिन अभी अभी गोपाल दोपहर का भोजन करके विश्राम करने गए होंगे और हम उनसे निवेदन करके आपसे जरूर भेंट करवाते हैं। बोलो जय श्री राधे। बड़ा सुंदर भाव है, दर्शन करेंगे सभी लोग। श्री राधे। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरे श्याम, यही सोच के आस लेके आया हूँ। अरे बड़े भाइयों कभी हंस कह दो, अरे बड़े भाइयों कभी हंस कह दो।